उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही गांव गांव, कस्बे कस्बे और जिला मुख्यालयों तक एक ही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर आचार संहिता कब तक लग सकती है और आचार संहिता का असली मतलब क्या होता है। कई लोग इसे सिर्फ चुनावी अफवाह मानते हैं, तो कई लोगों के लिए आचार संहिता एक ऐसा डर बन जाती है जिससे उन्हें लगता है कि अब हर काम रुक जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? आचार संहिता क्यों लगती है, किसके आदेश से लगती है और इसका असर आम जनता से लेकर ग्राम प्रधान, सचिव और प्रशासन तक कैसे पड़ता है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बिल्कुल आसान और साफ भाषा में समझाने वाले हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आचार संहिता आखिर होती क्या है। आचार संहिता दरअसल कुछ नियमों और मर्यादाओं का एक ऐसा ढांचा होता है जिसे चुनाव के समय लागू किया जाता है ताकि कोई भी पार्टी, नेता या सरकार अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल न कर सके। इसे अंग्रेजी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। भले ही यह सीधे किसी कानून की तरह किताबों में दर्ज न हो, लेकिन इसका पालन करना हर हाल में जरूरी होता है क्योंकि इसे तोड़ना चुनावी अपराध की श्रेणी में आता है। आचार संहिता का मकसद सिर्फ इतना होता है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो और जनता बिना किसी दबाव, लालच या डर के अपना वोट डाल सके। अब सवाल उठता है कि आखिर आचार संहिता लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब सत्ता में बैठी सरकार के पास सरकारी मशीनरी होती है, पैसा होता है, अधिकारी होते हैं और योजनाओं की ताकत होती है। अगर इन सबका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होने लगे तो मुकाबला कभी बराबरी का रह ही नहीं सकता। इसी वजह से आचार संहिता लगाई जाती है ताकि सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही लाइन पर खड़े हों और जनता का फैसला ही सबसे ऊपर रहे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आचार संहिता कब तक लग सकती है। देखिए, आचार संहिता किसी तय तारीख को नहीं लगती, बल्कि यह पूरी तरह से राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करती है। जैसे ही चुनाव आयोग यह तय कर लेता है कि चुनाव कराने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतदाता सूची फाइनल है, आरक्षण और परिसीमन का काम निपट चुका है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, उसी वक्त चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। और जैसे ही यह अधिसूचना जारी होती है, उसी पल से आचार संहिता लागू मान ली जाती है। पंचायत चुनावों के पुराने अनुभव देखें तो अक्सर यह देखा गया है कि चुनाव से करीब 20 से 30 दिन पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। यानी जैसे ही चुनाव की औपचारिक घोषणा होती है, वैसे ही प्रशासन पर ब्रेक लग जाता है। आचार संहिता लगते ही सबसे पहला असर सरकार और प्रशासन पर दिखाई देता है। कोई नई योजना घोषित नहीं की जा सकती, कोई नया शिलान्यास नहीं हो सकता और किसी भी तरह की ऐसी घोषणा जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, उस पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। अगर कोई सड़क, नाली, भवन या विकास कार्य पहले से स्वीकृत और शुरू हो चुका है तो वह जारी रह सकता है, लेकिन उसके नाम पर कोई नया प्रचार नहीं किया जा सकता। आचार संहिता का मकसद यह नहीं होता कि विकास रोक दिया जाए, बल्कि यह होता है कि विकास को चुनावी हथियार न बनाया जाए। गांव के स्तर पर बात करें तो आचार संहिता लगते ही ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। अचानक से नए काम पास नहीं किए जा सकते, न ही किसी खास व्यक्ति या समूह को फायदा पहुंचाने वाले फैसले लिए जा सकते हैं। पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों पर भी चुनाव आयोग की नजर रहती है। यही वजह है कि आचार संहिता लगते ही गांवों में हलचल तो बढ़ जाती है, लेकिन सरकारी कामकाज की रफ्तार धीमी हो जाती है। अब जनता के मन में यह सवाल भी आता है कि आचार संहिता का मतलब क्या यह है कि उनका कोई काम नहीं होगा? तो इसका जवाब है नहीं। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसे जरूरी और रोजमर्रा के काम चलते रहते हैं। अस्पताल, स्कूल, पुलिस, बिजली, पानी जैसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। आचार संहिता सिर्फ चुनावी फायदा उठाने वाले फैसलों पर रोक लगाती है, न कि आम जनता की जरूरतों पर। आचार संहिता का असर नेताओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है। कोई भी नेता सरकारी पैसे से प्रचार नहीं कर सकता, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल निजी चुनावी काम में नहीं कर सकता और न ही सरकारी मंच का इस्तेमाल
वोट मांगने के लिए कर सकता है। यहां तक कि सरकारी विज्ञापनों पर भी रोक लग जाती है ताकि सरकार अपने कामों का बखान करके वोटरों को प्रभावित न कर सके। अब अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले गांवों में कई संकेत दिखने लगते हैं। प्रत्याशियों की बैठकों का दौर तेज हो जाता है, समर्थकों की संख्या बढ़ने लगती है, सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ जाती है और गांव की राजनीति अचानक गर्म हो जाती है। ये सब संकेत बताते हैं कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। अगर आप पंचायत चुनाव, आचार संहिता और गांव की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। कई बार लोगों के मन में यह डर भी रहता है कि क्या आचार संहिता की वजह से चुनाव टल सकते हैं। सामान्य हालात में आचार संहिता लगने का मतलब यही होता है कि चुनाव तय समय पर होंगे। हां, अगर कोर्ट से कोई आदेश आ जाए या कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाए तभी चुनाव टलने की स्थिति बनती है, वरना आचार संहिता लगना इस बात का सबसे बड़ा संकेत होता है कि अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। पिछले पंचायत चुनावों को देखें तो यह साफ नजर आता है कि जैसे ही आचार संहिता लगी, पूरे प्रदेश में प्रशासनिक गतिविधियां एक सीमित दायरे में सिमट गईं और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। गांवों में उम्मीदवारों की पहचान होने लगी, जोड़ तोड़ शुरू हो गया और जनता का मूड समझने की कोशिश तेज हो गई। यही वजह है कि आचार संहिता को चुनाव का बिगुल भी कहा जाता है। आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि आचार संहिता किसी के खिलाफ नहीं होती बल्कि लोकतंत्र के पक्ष में होती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि सत्ता का दुरुपयोग न हो, जनता के वोट की कीमत बनी रहे और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष हो। जब भी आचार संहिता लगे तो इसे डर की तरह नहीं बल्कि लोकतंत्र की सुरक्षा कवच की तरह देखना चाहिए। अब आपकी बारी है। आपके गांव या इलाके में क्या चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है? क्या लोग प्रत्याशियों के नाम लेने लगे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी से भरपूर लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हम आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश के लाखों गांवों में वर्षों से सत्ता संभाले बैठे वर्तमान ग्राम प्रधानों को लेकर अब प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। आखिरकार वहां तारीख घोषित कर दी गई है जिस दिन तक सभी मौजूदा ग्राम प्रधानों को अपने पद का पूरा हिसाब किताब यानी कार्यकाल का बस्ता जमा करना होगा। यह फैसला न सिर्फ ग्राम प्रधानों के लिए बल्कि गांव की जनता, पंचायत सचिवों और आने वाले पंचायत चुनावों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।